मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच के सुपरस्टार डीन एल्गर को अपने जाल में फंसा लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के रोमांचक हाईलाइट। कौन बना पहले दिन का हीरो, सभी देखने के लिए तैयार हो जाइए। और कौन है आपका फेवरेट प्लेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने बैटिंग चूज की और आज दोनों कप्तान ने अपनी टीम में चेंजेस किए। दक्षिण अफ्रीका में ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी नगीड़ी और केशव महाराज को खेलने का मौका दिया गया और दूसरी तरफ भारत में रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार को खेलने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग में ओपन करने आए एडन मार्करम और डीन एल्गर आते ही दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथे ओवर की दूसरी गेंद पे मोहम्मद सिराज ने एडन मार्करम को मात्र 2 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। मार्करम के बाद आए टोनी डी जॉर्जी और अब दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पे मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच के सुपरस्टार डीन एल्गर को अपने जाल में फंसा लिया। एल्गर के बाद आए ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को मात्र 3 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। स्टब्स के बाद आए डेविड बेडिंगम और आते ही डेविड बेडिंगम तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने टोनी डी जॉर्जी को अपने जाल में फंसा लिया। 10 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 15 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए। जॉर्जी के बाद आए काइल वेरेन। 11वें ओवर से डेविड बेडिंगम बाउंड्रीज में डील करके तेजी से रन बना रहे थे, वही दूसरी तरफ काइल वेरेन थोड़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने डेविड बेडिंगम को अपने जाल में फंसा ही लिया। बेडिंगम के बाद आए मार्को जैनसन, लेकिन मार्को जैनसन को भी मोहम्मद सिराज ने 0 के स्कोर पे आउट कर दिया। जैनसन के बाद आए केशव महाराज और अब दोनों ही बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने काइल वेरेन को अपने जाल में फंसा लिया। वेरेन के बाद आए कगिसो रबाडा और अब दोनों ही बल्लेबाज अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे, लेकिन 20वें ओवर में मुकेश कुमार ने केशव महाराज को 3 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। 20 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 46 रन बनाकर 8 विकेट खो दिए। महाराज के बाद आए नांद्रे बर्गर। 21वें ओवर से नांद्रे बर्गर और कगिसो रबाडा सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 23वें ओवर की आखिरी गेंद पे जसप्रीत बुमराह ने नांद्रे बर्गर को मात्र 4 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। बर्गर के बाद आए लुंगी नगीड़ी, लेकिन अगले ही ओवर में मुकेश कुमार ने कगिसो रबाडा को 5 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। केवल 23.2 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका मात्र 55 रन पे ही ऑल आउट हो गई। भारत की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए। फिर जब भारत बैटिंग करने आई तो ओपन करने आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। आते ही रोहित शर्मा ने चौकों की छड़ी लगा दी, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पे कगिसो रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को 0 पे आउट कर दिया। जायसवाल के बाद आए शुभमन गिल और अब दोनों ही बल्लेबाज बहुत तेजी से रन बनाकर क्रीज पर सेटल हो रहे थे। 10 ओवर में भारत ने 58 रन बनाकर 1 विकेट खो दिया। 11वें ओवर से रोहित शर्मा थोड़े खामोश नजर आ रहे थे, वही दूसरी तरफ शुभमन गिल खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाकर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। रोहित के बाद आए विराट कोहली और आते ही विराट कोहली ने चौकों की छड़ी लगा दी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 20 ओवर में भारत ने 101 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। 21वें ओवर से दक्षिण अफ्रीका ने की वापसी। 21वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने शुभमन गिल को 36 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। गिल के बाद आए श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर को भी 23वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने 0 पे ही आउट कर दिया। अय्यर के बाद आए केएल राहुल और आते ही राहुल थोड़े संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली चौके छक्के लगाकर तेजी से रन बना रहे थे। 30 ओवर में भारत ने 138 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए। 31वें ओवर से दक्षिण अफ्रीका की हुई वापसी। 31वें ओवर से विराट कोहली और केएल राहुल सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 34वें ओवर की पहली गेंद पे लुंगी नगीड़ी ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। राहुल के बाद आए रविंद्र जडेजा, लेकिन जडेजा को भी लुंगी नगीड़ी ने 0 पे ही आउट कर दिया। जडेजा के बाद आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन बुमराह को भी लुंगी नगीड़ी ने 0 पे ही आउट कर दिया। बुमराह के बाद आए मोहम्मद सिराज, लेकिन 35वें ओवर की दूसरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने विराट कोहली को 46 रन पे आउट कर दिया। कोहली के बाद आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन 35वें ओवर की चौथी गेंद पे मोहम्मद सिराज 0 पे रन आउट हो गए और अगली गेंद पे रबाडा ने प्रसिद्ध कृष्णा को भी 0 पे ही आउट कर दिया। भारत 34.5 ओवर में मात्र 153 रन पे ही ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, लुंगी नगीड़ी और नांद्रे बर्गर तीनों ने 3-3 विकेट लिए। केएल राहुल की विकेट के बाद भारत ने अपनी बाकी के सारे विकेट गुच्छे में गंवा दी। फिर जब दक्षिण अफ्रीका बैटिंग करने आई तो ओपन करने आए एडन मार्करम और डीन एल्गर। आते ही दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में तेजी से रन बनाकर क्रीज पे सेटल हो रहे थे। 10 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 37 रन बनाकर कोई विकेट नहीं गंवाई। 11वें ओवर से भारत ने की वापसी। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पे मुकेश कुमार ने डीन एल्गर को अपने जाल में फंसा लिया। दोस्तों, डीन एल्गर का ये
आखिरी मैच था क्योंकि डीन एल्गर अब रिटायर हो जाएंगे। एल्गर के बाद है टोनी डी जॉर्जी थोड़े खामोश नजर आ रहे थे। इसी कारण 12वें ओवर की पहली गेंद पे मुकेश कुमार ने टोनी डी जॉर्जी को 1 रन पे ही आउट कर दिया। जॉर्जी के बाद है ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को 1 रन पे ही आउट कर दिया। स्टब्स के बाद आए डेविड बेडिंगम और आते ही बेडिंगम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एडन मार्करम बाउंड्रीज में डील करके फील्डलेस बैटिंग कर रहे थे। 17 ओवर के बाद आज का पहला दिन समाप्त हुआ और 17 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 62 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए। दोस्तों आज का पहला दिन बॉलर्स के नाम गया क्योंकि आज के दिन बॉलर्स ने 23 विकेट ली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।